फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल प्रे एजुकेशन। तो आज है 16 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है और इस होटल का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन के ऊपर लग्जरी होटल में 318 कमरे हैं और यह होटल 7400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो इस होटल को बनाया गया है गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात में ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। साथ ही भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर भी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस भी 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई थी। यहाँ काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित है। साथ ही भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी गुजरात के वडोदरा में है। सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला भी गुजरात देश का प्रथम राज्य है। साथ ही जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन भी गुजरात में हुआ था और इसके साथ ही भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। गुजरात शमशान कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी गुजरात के केवड़िया में खोली गई है। साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा गुजरात में भारत का पहला सबसे बड़ा सौर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की तीसरे डोज लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। तो इजराइल कोरोना वैक्सीन के तीसरी डोज लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो फ्रेंड, इजराइल में फाइजर बायोएनटेक टीके की तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है जिसके साथ ही इजराइल कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है और यह डोज कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को, हृदय, फेफड़े, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को लगाई जा रही है। तो यह बात हो रही है इजराइल की, जो कि पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी है जेरूशलम, प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट और यह ब्रिटिश से 14 मई 1948 को स्वतंत्र हुआ था। साथ ही इसने हाल ही में एक नई मानव प्रजाति की भी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भूखे लोगों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 418। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भूखे लोगों की संख्या 418 है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 720 से 811 लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जो कि 2019 की तुलना में लगभग 161 मिलियन अधिक है। विश्व में 2020 में भूखे लोगों की संख्या 720 से 811 मिलियन के बीच है, जिसमें एशिया में 418 मिलियन है, जो कि दुनिया की आधी से अधिक भूखी आबादी के बराबर है। वही अफ्रीका में 282 मिलियन है। वही 2020 में लगभग 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं थे। वहीं स्टंटिंग से प्रभावित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की आयु के अनुसार कम ऊंचाई है 22.0%, यानी कि उनकी संख्या 149.2 मिलियन है। वही वेस्टिंग से प्रभावित 5 साल से कम आयु के बच्चे जिनकी ऊंचाई के अनुसार वजन कम है, इनकी संख्या 6.7%, यानी कि 45.4 मिलियन है। जबकि अधिक वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे
इनकी ऊंचाई के अनुसार अधिक वजन है। इनकी संख्या 5.4% यानी कि 38.9 मिलियन है। वही एनीमिया से प्रभावित प्रजनन आयु की महिलाओं का प्रतिशत 22.9% है। वही 6 महीने से कम आयु के शिशुओं का प्रतिशत, जिन्हें विशेष रूप से स्तनपान कराया गया है, 44% है। अगला क्वेश्चन है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीआई। तो हाल ही में आरबीआई ने खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है, यानी कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, जिसके माध्यम से आरबीआई प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जीसेक को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। इस योजना के तहत खुदरा निवेशक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता यानी कि आरडीजी खाता नाम से अपने गिल्ट सिक्योरिटीज अकाउंट को विद आरबीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोलने और बनाए रखने में सक्षम होंगे। तो यह बात हो रही आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसका स्वामित्व वित्त मंत्रालय के पास है और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई कोलकाता में स्थापित हुआ था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह बैंक भारत में मुद्रा छपाई के लिए भी कार्य करती है। आरबीआई का पूरा नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 1 जनवरी 1950 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके बाद भारत सरकार द्वारा इसका स्वामित्व लिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जुलाई। तो हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है और यह दिन युवा लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित कर कौशल बनाने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का थीम है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो जुलाई मंथ में अब तक के मनाए गए जो भी इम्पोर्टेंट डेज है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जुलाई। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। इसके साथ ही 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया गया है। वही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, साथ ही 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया गया है। वही 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि जुलाई मंथ के पहले शनिवार को मनाया जाता है। 4 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, जबकि 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य के नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन का नाम बदलने की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन को नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सक संस्थान के नामकरण और मैंडेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में बदलने को मंजूरी दी है। तो यह बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, जिसे पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य कहते हैं। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल है बीडी मिश्रा, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, पड़ोसी देश है चीन, भूटान और म्यांमार, नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख ने 2025 तक यूटी को
ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो लद्दाख ने 2025 तक यूटी को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड 2025 तक के लिए लद्दाख क्षेत्र में पारंपरिक कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और सिक्किम और SSOCE के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणिक ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो यह बात हो रही है लद्दाख की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख की सीमा पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से लगती है। वहीं लद्दाख के उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में मुख्य महान हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख के पूर्वी छोर में अक्साई चीन मैदान शामिल है। अक्साई चीन जो कि लद्दाख का हिस्सा है और वर्तमान में यह 1962 से चीनी नियंत्रण में है। और लद्दाख हाल ही में 100% टीकाकरण वाला भी पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। वही यहाँ बात हो रही है सिक्किम की, जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। जिलों की संख्या है 4। राजकीय पशु है लाल पंडा। राजकीय पक्षी है रक्तमनार। फूल है नोबल ऑर्किड। नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और प्रमुख दर्रे है नाथूला दर्रा और जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है AR रहमान द्वारा टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन सा चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी वे। तो हाल ही में AR रहमान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए एक चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। और इस सॉन्ग को AR रहमान अनन्या बिरला के सहयोग से गाया है। और इस गीत के वीडियो में 1996 से वर्तमान तक के परिवार का अनुसरण किया गया है, जो विभिन्न ओलंपिक सत्रों में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करते थे। और इस वीडियो में 1996 के अटलांटा, 2004 के एथेंस, 2008 के बीजिंग, 2012 के लंदन और 2016 के रियो ओलंपिक के अभिलेखीय फुटेज और इस वर्ष के दल के कुछ विशेष प्रशिक्षण फुटेज हैं। इस फुटेज में लिएंडर पेस, विजेंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, राज्यवर्धन सिंह राठौर, PV सिंधु और साक्षी मलिक सहित अन्य के विजयी क्षण हैं। तो बात हो रही है यहाँ 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। इसका आयोजन मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। और इस ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बिग लायन नाम से पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है बाल कौतुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल कौतुक। इस पुस्तक का नाम द ग्रेट बिग लायन है, जिसको लिखा है बाल कौतुक क्रिसिस नाइट ने। और यह पुस्तक एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है, जिसमें दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पफिन छाप के द्वारा प्रकाशित की गई है। बाल कौतुक क्रिसिस नाइट वर्तमान में कनाडा में रहती है और वे 1 साल की उम्र में पढ़ना सीखा था। उन्होंने 3 साल की उम्र में अपनी नोटबुक में द ग्रेट बिग लायन की कहानी को लिखना शुरू किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीयूष गोयल। हाल ही में पीयूष गोयल राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त हुए हैं। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं वस्त्र मंत्री हैं, जिन्हें राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर थावर चंद गहलोत की जगह लेंगे, जिन्हें हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सदन के नेता राज्यसभा में बहुमत दल का नेता और संसदीय अध्यक्ष होते हैं। नेता आमतौर पर या तो कैबिनेट मंत्री या कोई अन्य मनोनीत मंत्री बनाए जाते हैं। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कामकाज का आयोजन करता है। और यह बात हो रही है राज्यसभा की, जिसके सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।